नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस लेक्चर सीरीज में एक बुक को फॉलो करके चल रहे हैं जिस बुक का नाम है एमएल अग्रवाल। सो बेसिकली मैं ये सबसे बोलना चाहूँगा कि हमने 2 चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब तीसरे चैप्टर की बारी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर एंड डिविडेंड्स। क्या है शेयर और क्या है डिविडेंड्स, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, हर एक डेफिनेशन को समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जितने फॉर्मूलेज हैं उनको करेंगे। देन आफ्टर वी विल डू वन बाय वन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे बारे में आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं। नाउ आते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि कौन कौन सी टर्म हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और किस टर्म को मतलब हम किस शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्या कैश यानी कि कैश वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या नॉमिनल वैल्यू है, ये सभी को हम लोग समझेंगे। एट पार क्या होता है, बिलो पार एंड अब पार क्या होता है, इन सभी को समझेंगे। बच्चे, मैं इन सभी को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। वो ये है कि आप जब कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है या कोई भी, मतलब मैं सीधा एक वेरी सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक आदमी है, वो चाहता है एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करना, तो उसके पास इतनी आमदनी नहीं है। तो वो चाहता है कि मैं लोगों से रुपए लूं और जब मेरी कंपनी अच्छे से चल जाएगी तो मैं उनको प्रॉफिट के नाम पर कुछ पैसा दूंगा। और इस तरीके से वो क्या करता है, मार्केट में अपने शेयर को इशू करता है, मतलब उसको जनरेट करता है कि हाँ, मेरी कंपनी में 10 लाख की जरूरत है और अगर कोई मुझे यानी कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपने वो मतलब मेरे शेयर खरीद सकता है। शेयर मतलब साझा, साझा मतलब ये होता है जैसे पार्टनरशिप। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर कोई कंपनी में जो ओनर है, उसका मेन ओनर है, उसको मतलब वो अपना बोझ उठाने में सक्षम नहीं है, तो लोगों से सहायता मांग रहा है। और अगर हम उसको सहायता करेंगे तो हमें, जब वो कंपनी चलेगी, अच्छे से चलेगी, तो उस पर हमें प्रॉफिट मिले, जो उसको उस कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज जो हमारे शेयर के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा और उस कंपनी में हमारा साझा भी रहेगा। मतलब हमारा पैसा लगा रहेगा, वो कंपनी हमारा भी उसमें साझा रहेगा। इसका मतलब ये हम भी उस कंपनी के ऑनर हैं, ये बात याद रखना। तो दोनों ही सब क्लियर हो गए। शेयर क्या है, एक कैपिटल है जो हम लोग यानी कि देते हैं किसको, कंपनी ऑनर्स को, और हम भी उसके बाद हम यानी कि उस कंपनी के ऑनर हो जाते हैं, मतलब साझेदार हो जाते हैं। डिविडेंड्स क्या है, जो कंपनी का मेन ओनर होता है वो क्या करता है, जब कंपनी का कुछ प्रॉफिट होता है तो उसका परसेंटेज जो फिक्स होता है कि इतना परसेंट, यानी कि हर कंपनी अलग अलग परसेंटेज पे काम करती है। तो जितना परसेंटेज के हिसाब से आपको, मतलब शेयर आपने खरीदे हैं, जिस हिसाब से अपने शेयर खरीदे, मान लो उसको 10,000 उसने शेयर इशू किए थे, आपने मान लो 500 उसके शेयर खरीद लिए, तो आपको मान लो 5% या 10% जो भी उसका शेयर बनता है या डिविडेंड्स बनता है, प्रॉफिट बनता है, वो आपको दिया जाएगा। यही सब चीजें हैं, हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। मैं बहुत ही मेहनत के साथ अदर टीचरों के कंपैरिजन में अपने लेक्चर को इतना डिटेल में लेके आता हूं, इतनी प्रैक्टिस करता हूं, इतना मगजमारी करता हूं, कंटेंट को इधर से उधर खोजता हूं कि कहां से मुझे ऐसी चीज मिले जो मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी डिमांड रही तो मैं जो चीज आप बोलेंगे कि सर हम ये पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स से यानी कि रिगार्डिंग, मैं आप सब चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई हैव अ बीएड। So my dear friends, I was topper in my schooling. So please don't forget it, because I am masters of maths. मैं मैथ्स को जिस तरीके से बता सकता हूँ शायद आपको कोई ना बता पाए। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। नॉमिनल वैल्यू बेटा, कोई जिससे शेयर है, मतलब कोई 10 रुपए का शेयर है या 5 रुपए का शेयर है, उसकी एक वैल्यू होती है। यानी कि कोई भी शेयर होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेशियल वैल्यू से बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनवी या एफवी के नाम से रिलेट किया जाता है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लेकिन अगर बात करें वो वैल्यू जिस पर शेयर परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू हम लोग उसे कहते हैं। और ये टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे पार क्या है। पार मतलब यहां पर यह है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर
अगर कोई भी शेयर एट पार है, एट पार का मतलब ये होता है कि ना तो वो फेस नॉमिनल वैल्यू से महंगा है और ना ही नॉमिनल वैल्यू से मद्दा है। यानी कि जहां पर हमारी मेरे बच्चे नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू हो जाए मार्केट वैल्यू के, उसे हम कहते हैं एट पार। एट पार मतलब पार पे। और जब हम कहते हैं अब पार मतलब प्रीमियम, यानी कि हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है, जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है वो जब यानी कि छोटी हो जाए हमारी मार्केट वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू है वो मेरी छोटी हो जाए किससे, मार्केट वैल्यू से, तो उसे हम कहते हैं अब पार या एट अ प्रीमियम, एट प्रीमियम। और जब हमारी नॉमिनल वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, मार्केट वैल्यू से, तो उस पर हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं बिलो पार। बिलो पार। ये दो तीन चीजें मैंने बताई, एट पार, अबव पार, बिलो पार, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें आपकी खाली फेसियल वैल्यू दे देगा और मार्केट वैल्यू नहीं देगा, या मार्केट वैल्यू दे देगा फेसियल वैल्यू नहीं देगा, वो बोल देगा एट अ पार। एट अ पार मतलब हो गया कि मार्केट, यानी कि मार्केट वैल्यू एंड द नॉमिनल वैल्यू दैट मीन फेसियल वैल्यू आर इक्वल। सो हमें उस कंडीशन को अपने दिमाग में सोचकर चलना पड़ेगा और उसको उस तरीके से क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों, ध्यान है। फिर जब प्रीमियम की बात आएगी तो यानी कि हमारा जो शेयर है वो मार्केट में महंगा बिक रहा है। मतलब सपोज करिए हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बहुत ज्यादा जानी मानी है, जैसे अडानी कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी एंड महिंद्रा कंपनी, एंड जो आजकल सुजुकी वगैरह चल रही हैं, ये तो बाहरी हैं लेकिन चल रही है हमारे यहाँ, बजाज कंपनी। तो ये सभी क्या है, इनके शेयर बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि ये कंपनी जानी मानी है, क्योंकि शेयर उसी का महंगा बिकता है जिसका दबदबा होता है मार्केट में। क्या दबदबा बेटा, दबदबा, समझ रहे मेरी बात को। और जिस जिस कंपनी का शेयर मद्दा बिकता है मतलब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वो नई नई कंपनी अभी मार्केट में है, उसका दबदबा नहीं है, तो इसीलिए वो सस्ता करके बेच रही कि भाई हमारा शेयर लीजिए, हमारे मतलब हमें साथ दीजिए, हम भी मार्केट में आ रहे हैं। तो उनका कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है, उनका आधे में भी शेयर मिलता है। आधे मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसका शेयर जो है 5 रुपए में मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पर बताया गया बेटा, यानी कि एट पार मीन्स यानी कि मीन वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, एंड अबव द पार मार्केट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, एंड बिलो पार का मतलब ये होता है बेटा जो मार्केट वैल्यू होती है वो लेस देन होती है किससे, आपकी नॉमिनल वैल्यू से। ये बात समझ में आ रही है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट मैं अच्छे से पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्या कह रहा है, द प्रॉफिट विच शेयर टू विच सॉरी द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा, अगर कंपनी में आपने शेयर मतलब खरीदे हैं तो आपका उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और उस प्रॉफिट को यानी कि शेयर मार्केट की भाषा में, इन फाइनेंस की भाषा में उसे डिविडेंड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। डिविडेंड ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज में उसे कहा जाता है, और ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, फेसियल वैल्यू पे ही मिलता है कि आपने जिस भाव का यानी कि मतलब कितने रेट का आपने यानी कि वो शेयर लिया था, कभी भी उस मार्केट यानी उस रेट पे नहीं दिया जाएगा कि आपने महंगा ले लिया तो मतलब यानी कि महंगे पे दिया, नहीं, जो उसकी फिक्स वैल्यू है उस पर ही आपको यानी कि डिविडेंड्स मिलेगा। डिविडेंड जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है मार्केट वैल्यू पर, मैंने पहले ही बता दिया बेटा। इसीलिए जब पिछले क्वेश्चन आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हमेशा याद रखने, जब भी वो बोले कि फाइंड द डिविडेंड्स, आप कभी भी मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड नहीं फाइंड करेंगे, आप हमेशा अपना जो डिविडेंड है उसको उसको बेटा क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे या फेसियल वैल्यू पे आप फाइंड करेंगे। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारी मतलब क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत जरूरी हैं, और इन फार्मूलेज के अलावा भी मैं कुछ अदर बुक से मैं फार्मूले लेकर आया हूं, उनको भी, ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, लेकिन लिखने का जो मेरा ढर्रा है वो थोड़ा अलग है ना। सो यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि जो सम इन्वेस्ट किया गया है, नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने शेयर खरीदे गए, कितने शेयर खरीदे गए, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर देख मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने कुछ मनी जो है इन्वेस्ट करी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और मैंने मतलब मैंने पता किया कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है,
तो मैंने क्या किया, जब मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्ट किया मतलब मैंने किसी के शेयर खरीदे, तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदूंगा, ना कि फेसियल वैल्यू के अकॉर्डिंग। फेसियल वैल्यू जो होती है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पे शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं, इतना याद रखना। दूसरी बात, यहां पर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितने शेयर खरीदे और किस रेट पे खरीदे, तो यही तो होगा मल्टीप्लाई उसका इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, इतनी बात याद रखना। फिर क्या हो रहा है, मैंने अभी बोला एट पार पे क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट, सीधी बात। फिर क्या करें, नंबर ऑफ शेयर बॉट जब हम निकालेंगे, अगर हमें उसका इन्वेस्टमेंट दे रखा हो कि कितने में बाई किया है और उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसका जो यानी कि रेशियो होगा वही यानी कि निकल कर आता है हमारा नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने हमने शेयर खरीदे हैं, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने नंबर शेयर की मतलब हमने खरीदे हैं, अगर उसका डिविडेंड का पता चल जाए कि डिविडेंड्स और यानी कि परसेंटेज जो डिविडेंड्स है वो पता चल जाए, दोनों का रेशियो निकालेंगे तब पता चल जाएगा। टोटल इनकम क्या है, और इनकम जो है प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है ऑन वन शेयर पे, इसका रेशियो से भी हम लोग यानी कि कितने यानी कि शेयर हमने बॉट किए ये भी निकाल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ शेयर बॉट ये निकालने का 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मैंने ये वाला, ये जो मैंने अभी बताया, कहाँ गया बेटा, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास मिल रही है, दोनों दो चीजें, उनको रेशियो निकालकर आप नंबर ऑफ शेयर बोट्स निकाल सकते हैं। अब बोट का मतलब ये नहीं है कि वो बोट नाव वाला, बोट का मतलब यहाँ पर कितना खरीदा, ये बात याद रखना। अब बात यहाँ पर आती है टोटल डिविडेंड्स कैसे निकालेंगे, किस मतलब कोई आदमी है वो टोटल डिविडेंड्स उसका कितना है, उसको कैसे फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर लिए हैं, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, मतलब कितनी डिविडेंड, और यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, कितना उस पर डिविडेंड परसेंटेज है, और कितने शेयर आपने लिए हैं, इन सभी का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो आप फाइंड कर पाएंगे क्या, टोटल डिविडेंड अर्न कितना अर्न हुआ। इंटर रिटर्न क्या है बेटा, इनकम जो प्रॉफिट होता है वही इंटर रिटर्न होता है, इसीलिए अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको जितनी इनकम हो अपन इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका यानी कि रिटर्न परसेंट आ जाएगा। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर के लिए अगर देखा जाए तो इनकम बराबर रिटर्न बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है वही रिटर्न होता है आपका, वही इनकम होती है, क्योंकि आपकी इनकम क्या होगी, आपने तो परचेज कर लिया, फिर उसके बाद आपकी इनकम क्या है भाई, जो आपको प्रॉफिट आएगा कंपनी से वही तो आपकी इनकम हुई। तो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, जो हमें कंपनी से डिविडेंड मिलेगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, वही हमारा रिटर्न होगा, वही हमारी इनकम होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया बेटा। अब मैं कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स मतलब जो कुछ फॉर्मूलेज हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत जरूरी हैं और मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं। इसके लिए मैं तो अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंटिन्यूटी से थोड़ा भंग हो, इधर उधर देखें मेरी तरफ। तो मेरे को मतलब सीधा बताना है इस पर अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। सो देखिए क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि MB ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। अब इस फॉर्मूले को आप एक फॉर्मूला में समझ लाए, कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। इसी को घुमा फिरा के आप करेंगे तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया बच्चे, ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है उसको देखते हैं। दूसरा फार्मूला ये कहता है डिविडेंड के केस में, डिविडेंड या इनकम, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका डिविडेंड परसेंट, कितना, डिविडेंड परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू। ये होता क्या है बेटा, ये आपका होता है नंबर नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर आपने लिए, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है भाई। जो टोटल नॉमिनल वैल्यू होती है वही आपकी नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कितनी नॉमिनल वैल्यू है और कितने आपने शेयर खरीदे वही तो आपकी टोटल नॉमिनल वैल्यू है, उस पर आपको यानी कि क्या निकालना, डिविडेंड निकालना बेटा, इतना याद रखना है। यही आपका फॉर्मूला था जो यानी कि सेकंड था। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है उसको ध्यान से देखें।
थर्ड फॉर्मूला ये कहता है कि रिटर्न परसेंटेज या यील्ड परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। ये जो इक्वल टू क्या होता है आपका डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये 3 फॉर्मूले इनको बेटा अपनी नोटबुक में मतलब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, आपको सारे क्वेश्चन यानी कि जो है आप इन्हीं फॉर्मूले से इधर उधर करके लगा पाएंगे। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स। कह रहे हैं कि 60 शेयर जो है उस पर यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। और 60 शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर आपको दे दिया गया, कितने 60 हैं, और ऑफ रुपी 20 ईच, यानी कि उसका जो नॉमिनल वैल्यू है आपको दे दी गई, आपकी कितनी है 20 रुपीज। और वो कह रहा है कि 9% उस पर डिविडेंड्स डिक्लेयर किया गया है। तो मेरे बच्चे मैं आपको ये पहले लिख के दे देता हूं कि क्या क्या है। ये देखो नंबर ऑफ शेयर है आपका कितना बेटा 60, और नॉमिनल वैल्यू बेटा कितनी है, वो कितना है 20, और डिविडेंड परसेंट क्या है, वो आपका दे रखा है 9%। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है बेटा, आपको फाइंड करने के लिए बोला है डिविडेंड रिसीव कितना हुआ। जब ऐसी कंडीशन आए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जो टोटल यानी कि जो वैल्यू है शेयर की उसको पहले फाइंड करो कितनी, यानी कि उसने मतलब 60 खरीदे, ठीक है 60 उसने खरीदे और हर एक का प्राइस कितना 20 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने, पहले उसको निकालो। तो वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स कितनी होगी, वो देखो वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स इज इक्वल टू 60 खरीदे कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि कुल मिला के 1200 उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, इतनी टोटल वैल्यू आई। अब डिविडेंड निकालने की बात आ रही है तो फेसियल वैल्यू पे निकलता है भाई। अब फेसियल वैल्यू उसकी कितनी है 20, और सारे 60 पे यानी कि 60 पे निकालनी, तो टोटल इसकी कितनी आई है फेसियल वैल्यू, फेसियल वैल्यू उसकी है 1200, और इस पर 9, मैंने बोला था डिविडेंड हमेशा बेटा फेसियल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो आपकी नॉमिनल वैल्यू जो सबकी निकल कर आई वो कितनी आई 1200 रुपए, क्योंकि भाई हर एक कितने का है, अगर एक की निकालेंगे तो कितनी निकल जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करा दो इससे 9 से, लेकिन 60 की निकालनी है ना, मतलब 60 है 60 की निकालनी है, तो इसका मतलब 60 इंटू 20 इंटू 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करा दो, और 12 9 जा 108, इतना आपका डिविडेंड आएगा। पहले का आंसर आपको मिल गया, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्या कह रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू अ शेयर होल्डर्स। एक कंपनी है वो 8% का यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर्स को कि आप हमारे अगर शेयर खरीदेंगे तो हम आपको 8% मतलब डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट देंगे आने जब हमारी कंपनी चलेगी। इफ आ कहते नहीं बहुत सारी फिल्मों आपने सुना होगा पहले, मैं थोड़ा वीडियो ऑन करके सबको बताता हूँ। देखो क्या होता है, कहते नहीं वो जब हम फिल्म देखते थे पहले, बहुत आज से 10-15 साल पहले की बात, तो उसमें क्या होता था कि दो बिजनेसमैन आपस में बात किया करते थे, कहते थे कि माथुर साहब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे ही मैंने जो शेयर मार्केट में शेयर लगाए थे सारे डूब गए, इस वक्त तो मेरा दिवालिया चल रहा है, मैं मेरे पास इतनी बहुत बुरी हालत है, मैं लड़की की शादी इस साल नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा होता क्या था, वो लोग शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते थे, अगर उनकी मतलब कंपनी चल जाती है, अच्छे से चल जाती है, तो होता क्या है उनको बहुत प्रॉफिट होता है। अगर मतलब वो शेयर मतलब कंपनी नहीं चल पाए तो शेयर भी डूब सकता है, मतलब आपका पैसा डूब सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं। आइए फिर से, मैं क्या कह रहा था, हाँ एक कंपनी है वो डिक्लेयर करती है 8% डिविडेंड, ठीक है ना, 8% डिविडेंड करती है शेयर होल्डर्स की, भाई साहब हमारे शेयर ले लीजिए, हम आपको 8% डिविडेंड देंगे। इफ द मैन रिसीव, जो आदमी हो कितना रिसीव करता है 2840 रुपए एज ए डिविडेंड्स, वो डिविडेंड के रूप में यानी कि रिसीव करता है। तो कह रहा है फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, वो कह रहा है कि उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी इसकी शेयर की। तो हम जो जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे बेटा, हमें यानी कि फेसियल वैल्यू बताने के लिए बोला है कि आखिरकार शेयर की फेसियल वैल्यू कितनी है। तो बेटा हमें जो दे रखा है डिविडेंड परसेंट, वो हमें पहले लिखना है, कितना 8% है, और जो हमें दे रखा है क्या यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है,
ये डिविडेंड परसेंट है। डिविडेंड जो हमें दे रखा है बेटा वो एक अमाउंट होता है। डिविडेंड का मतलब एक अमाउंट या इनकम इसे बोल सकते हैं, या तो इसे डिविडेंड बोल दो या तो इसे इनकम बोल लो या प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो इनकम बराबर कितना हुआ आपका बेटा, कितना दे रखा है 2840 रुपीज, राइट। अब आपको क्या करना है, जब आपको यानी कि बोले कि नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको अभी लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि जब भी टोटल जो डिविडेंड अर्न होता है, जो टोटल डिविडेंड अर्न होता है, टोटल डिविडेंड अर्नड इज इक्वल टू होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज में रहेगी इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब आप क्या करेंगे, जो टोटल डिविडेंड आपको दे रखा था कितना था 2840, रेट कितनी है आपकी 8% है, इनटू नॉमिनल वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। तो आप क्या करेंगे, तो सीधा सिंपल सॉलिड तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लाकर क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू इधर रखेंगे और ये 8 इधर नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे आप क्या 2840 अपॉन 8% है, तो परसेंट को सीधा फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के आपका आएगा 355, और जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 35500, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी नॉमिनल वैल्यू की, यानी कि जो आपके मतलब जो शेयर थे उसने, यानी कि उस जो नॉमिनल वैल्यू थी उसकी, मतलब नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि उसने यानी कि इतने के शेयर मतलब खरीदे थे उसके, मतलब इतनी नॉमिनल वैल्यू उसकी आई थी, इतना इन्वेस्ट किया था लेकिन नॉमिनल वैल्यू एक्चुअल में इतनी थी। अगला अगला क्या है, अगला ये कह रहा है कि अ मैन बाइज, एक आदमी है वो बाई करता है 210 रुपीज शेयर, मतलब 10 रुपए वाला शेयर 200 खरीदता है। 10 रुपए का शेयर, जैसे कोई मान लो 10 रुपए का खिलौना है, वैसे खिलौने तुम्हें 200 खरीदने हैं, ऐसे ही 10 रुपए का आपका शेयर है, आपको 200 खरीदने हैं। फिर कह रहा है एट रुपीज 12.50 ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद 50 नहीं पड़ेंगे उसे, ठीक ना। ईच शेयर रिसीव्स डिविडेंड 8%, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, उसके द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, ठीक है ना, एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ हमें शेयर दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर वो कितना है 200 रुपए। उसके बाद उसका नॉमिनल वैल्यू हमें हाँ दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू दे रखा है NV 10 दे रखा है ना, 10 रुपए वाला शेयर, नॉमिनल वैल्यू दे रखा है 10 रुपीज, और उसका हमें ये भी दे रखा है क्या बोलते हैं MB मार्केट वैल्यू, खरीदा कितने पे उसने 12 रुपए 50 पैसे में, ठीक है ना, और उसका डिविडेंड परसेंट भी हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है बेटा 8%। तो इन सभी चीजों से हमें क्या करना है, उसने क्या फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा पहले फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया उसके द्वारा। तो हमें ये मालूम कि अगर फेस वैल्यू जो ऑफ यानी कि 20 शेयर्स की होगी वो कितनी होगी 10 रुपए के हिसाब से हम निकालेंगे इनको, फेशियल वैल्यू या फेस वैल्यू या मतलब या एनवी लिख सकते हो ब्रैकेट में, फेशियल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा 200 लिए लेकिन 10 रुपए के हिसाब से, फेशियल वैल्यू इतनी हो जाएगी तो मतलब कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए इसकी एमबी कितनी हो जाएगी, एमबी ऑफ टोटल मतलब उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया, ये क्या हो जाएगा एमबी के इक्वल हो जाएगा। एमबी क्या है, एमबी हो जाएगी सॉरी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा एमबी इंटू नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पर लिखो एमबी इसको सॉरी इसको कट करो, अगले पेज पे आओ, यहाँ तक लिख दिया था, उसके बाद ये लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल। अब देखो बेटा ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो प्राइस दिया था 12.50 इंटू 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 500,
तो मतलब कुल मिला के आपका 2500 आएगा, 2500 रुपये। ठीक है ना। आपको आपको फाइंड क्या करना है, बैक आते हैं। फाइंड करने को बोला है उसने, एक मिनट, फाइंड करने को बोला है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन ईच कैश। इन द कैश क्या है, बाय हिम इन कैश। अच्छा, कैश में कितना रिसीव हुआ। तो टोटल डिविडेंड क्या होगा वो देखें। हम लोग अभी एक फार्मूला लगाए थे टोटल डिविडेंड के लिए। टोटल डिविडेंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट। बेटा वही ना जो डिविडेंड परसेंट आया था अभी, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर यही होती ना। अब कितना है भाई, देखो एक की निकालने की बात होती है तो डिविडेंड सीधा एक पे निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे हैं, 200 हैं, तो 200 को लिखो भाई, इनटू डिविडेंड कितना है आपका 8% है ना शायद, हाँ 8% है, 8/100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। और एक शेयर है कितने का आपका, उसके हिसाब से जो उसकी फेसिल वैल्यू है नॉमिनल। देखो डिविडेंड हमेशा बेटा नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलता है, और कितने हैं ये उसके से मल्टीप्लाई करा दो, एक का निकाल लो सब पे मल्टीप्लाई करा दो। तो हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पर। तो 10 है, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, कुल मिला के आपका है 160। तो आपका जो डिविडेंड आया बेटा वो 160 आया। ठीक है ना। इस तरीके से आपने डिविडेंड निकाल लिया, और आपने का जो इन्वेस्टमेंट था बेटा वो इन्वेस्टमेंट ये आ गया। दोनों के आंसर मैंने निकाल दिया। अमाउंट जो लगा 2005 यानी कि 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपीज, एंड यानी कि जो क्या बोलते हैं डिविडेंड मिला उसे। ठीक है ना, वो कितना 160। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा फाइंड द मार्केट प्राइस, मतलब एमबी फाइंड करने को बोल रहा है, ऑफ 5%। 5% मतलब डिविडेंड है बेटा, इतना याद रखना। और कह रहा है कि रुपीज 100 शेयर्स व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड्स ऑफ 65। अच्छा अच्छा ठीक है, 65 बाई इन्वेस्टिंग। एक आदमी है, बता ध्यान से सुनना, एक आदमी है वो क्या करता है 5% का डिविडेंड मतलब उसे मिलता है 5% का डिविडेंड, जो कि है एक्चुअल में कितना 65 रुपीज। जब वो इन्वेस्ट करता है कितना 1430 रुपए, और वो जो शेयर है उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है बेटा 100 रुपए है। तो उसने क्या बोला फाइंड करने के लिए हमें, क्या बोल रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस, मतलब उसका एमवी फाइंड करना है हमें। तो एमवी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमवी फाइंड करने के पहले हम लोग जो जो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। हमारा डिविडेंड परसेंट कितना है, वो है हमारा 5%। हमारा नॉमिनल वैल्यू कितना है, एनबी बराबर हमारा नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज। ठीक है ना। और जो डिविडेंड है वो इज इक्वल टू 65, और जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो कितना है 1430, ये है। बस में अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ की इसकी सॉरी हमें एनवी दे रखा है। ठीक है ना। एक मिनट बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं अपना देख लूँ जो मैंने लगा रखा है। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हमें क्या करना है, सॉरी एनवी दे रखा है, ठीक है ठीक। मुझे एनवी फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बोला है ना उसे मार्केट वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं देख रहा हूँ अभी। वो क्या करना पड़ेगा कि 1400 उसने यानी कि इन्वेस्ट किया। ठीक है ना, उसने 1430 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 रुपीज वाला शेयर पे इन्वेस्ट किया। ठीक है ना। और मुझे डिविडेंड कितना दे रखा था, जो डिविडेंड एक मिनट, इससे पहले डिविडेंड का लगाना पड़ेगा ना, डिविडेंड का। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग डिविडेंड निकाल रहे हैं, मतलब सॉरी एक मिनट, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू कितनी आएगी, टोटल फेस वैल्यू वो कितनी आ जाएगी मेरी, टोटल फेस वैल्यू मेरी कितनी होगी, कितने का शेयर है मेरा 100 का। ठीक है ना। मुझे टोटल फेस वैल्यू के लिए मुझे एक फॉर्मूला जो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, डिविडेंड अपॉन डिविडेंड परसेंटेज इंटू 100, क्योंकि परसेंट में है।
तो इसलिए मुझे क्या करना, 65 अपॉन कितना था वो परसेंटेज, 5 इंटू 100, 5 13 जा, तो कुल मिला के 1300 ये आ जाएगा मेरा टोटल फेस वैल्यू। और टोटल फेस वैल्यू मेरी कितनी आ गई, मतलब डिविडेंड से मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, आपने देखा था कि नहीं देखा था, शायद बैक करता हूँ मैं, आता हूँ यहीं पर कहीं होगा। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनकम तो इतनी थी, इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट वहां से निकले, मैंने लगाया था कल, मतलब तिगड़ीबाजी करी इसके लिए। आप यही देखिए, जब भी आपको, मतलब बेटा मैं कह रहा था कि आपको डिविडेंड दे रखा था और डिविडेंड परसेंट दे रखा था, आपको दोनों को यानी कि डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, आपकी उससे टोटल फेस वैल्यू निकल आएगी जो कि 1300 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू 100। बेटा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका, उसने बच्चे ने उस आदमी ने 1430 रुपए किया, और अपॉन 1300, है ना, यही है, इंटू 100 आपने किया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और 13 जीरो, तो कुल मिला के आपके पास जो आया मार्केट वैल्यू 1110। तो कुल मिला के उसने 10% का यानी कि प्रॉफिट प्रीमियम उठाया। मतलब कितने का था वो, पहले था 100 रुपए का, और फिर उसके बाद उसने उठाया प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का। तो कुल मिला के जो शेयर, मतलब जो मार्केट प्राइस था उसका बढ़ के, मतलब एट प्रीमियम बिका वो, तो अच्छा क्वालिटी का शेयर होगा। अगला है, एक आदमी है सलमान, वो बाई करता है 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, 100 रुपी अवेलेबल है एट, यानी कि अगर देखा जाए उसकी फेस वैल्यू है, सीधी बात है, 100 रुपए, और अवेलेबल है मतलब यानी कि मार्केट प्राइस उसका यानी कि 132। तो वो कह रहा है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया, तो सीधी बात है भाई, 50 शेयर खरीदे हैं, और हाँ 50 शेयर खरीदे हैं और इतने प्राइस पर खरीदे हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है डिविडेंड फाइंड करने का, ठीक है ना, डिविडेंड फाइंड करने को बोल रहा है। तो पहले निकालते हैं पहले का क्वेश्चन, पहले का आंसर। तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, क्या है उसका प्राइस, क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ MB ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। तो कितना 50 उसने, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी कितनी थी 132 इंटू 50 वो, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना, इसकी और इसकी, तो आपका आ जाता है 6600, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं, सेकंड पार्ट को क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है इफ द डिविडेंड इज 7.5% पर एनम, व्हाट विल बी द एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम क्या होगी बेटा, तो उसको देखते हैं। तो इनकम बराबर क्या होगी, देखो डिविडेंड जो हमें दे रखा है, डिविडेंड बराबर 7.5% इतना दे रखा है। अब इनकम निकालने का होगा, तो इनकम इक्वल्स टू जो फार्मूला होता है डिविडेंड परसेंट ऑफ एनबी, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलता है भाई। इनकम कैसे निकालेंगे, अब देखो टोटल कितने हैं वो देखो, और उस पर यानी कि देखो डिविडेंड परसेंट निकालो किस पर, जो आपका नॉमिनल वैल्यू है उस पे, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, यही करोगे ना सर आप। तो ये है कितना परसेंट, 7.5% है ना, इंटू नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी है 100 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर 50। सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7.5 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 50, ये 3 जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, कुल मिला के 75 की मल्टीप्लाई आप कराओगे 5 से, तो इसकी जो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर कितना आता है, मैंने किया था हाँ 375 ये आता है। आपकी कैलकुलेशन बस सके, मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रख रखी है, आप सोचो कितना कर सकता हूँ मेहनत आपके लिए। हाँ अगला क्या है, वो कह रहा है कि इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, अगर वो उसकी एनुअल इनकम इंक्रीज करना चाहता है, इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय
रुपीज 150 हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। तो भाई साहब एक बात बताओ, अभी हमने मतलब उसका जो निकाला क्या था, मतलब एक मिनट भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय रुपीज 150 हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही परचेज। अरे यार देखो यहाँ पर अभी हमने जो खरीदा, मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं, क्या निकल के आया था ये, हाँ, इनकम जो निकल के आई वो मेरी कितनी थी बेटा, 3 5 नहीं, 375। ये बेटा 7 है, ठीक है ना, ये 7 है, 375। अब इसमें कितना 150 मुझे ऐड करना है, ये टोटल मेरी इनकम है, मतलब अपनी इनकम भी ऐड करता हूँ और 150 रुपीज भी ऐड करता हूँ, तो कितना होता है जाकर ये मेरा 525 होता है। ये मेरी इनकम है और मैं इसको चाहता हूँ उसमें ऐड करना, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब कितने मुझे और शेयर मैंने खरीदे 50 रुपीज ऐड करके। तो 50 रुपये ऐड करके मैंने कितने शेयर खरीदे, ये मुझे पता चलेगा कि मैंने, मेरा जो यानी कि डिविडेंड परसेंट था। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मेरा ये कुल आया, मतलब टोटल जो यानी कि एनुअल इनकम जो मेरी है, एनुअल इनकम लिखेंगे इनकम अपॉन मेरा जो डिविडेंड परसेंट था कितना 7.5 था। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ये इनकम है वो कितना है बच्चे, वो मेरा है 525 अपॉन 7.5। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से और इसको ऊपर जीरो बढ़ाऊंगा, कुल मिला के जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा 70 सॉल्व होके आता है ना। जब 70 आएगा तो अगर फाइनली मेरे पास 70 शेयर आ रहे हैं, और मेरे थे कितने शेयर, मैंने 50 शेयर खरीदे थे, इसका मतलब मैं 150 रुपए के जो शेयर मैंने बाद में खरीदे, तो वो कुल मिला के कितने थे, 20 शेयर थे। कैसे, क्योंकि 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 शेयर, यानी कि जो बाद में मैंने खरीदे, यही तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, अगर वो अपनी इनकम ज्यादा बढ़ाना चाहता है बाय रुपीज 150 हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय, वो कितने शेयर बाई करेगा। मतलब मैंने इनकम से ही पता कर लिया, क्योंकि 50 पर मेरा इनकम हुई कितनी, मतलब 355 रुपीज, यही तो था ना, नहीं 375 रुपए, यानी कि 375 रुपीज उसकी इनकम हुई थी और 150 उसमें ऐड किया, तो उससे मैंने क्या किया, अपनी जो डिविडेंड उस पर मिलेगा कितना 7.5, जो मतलब इनकम मुझे मिलेगी उससे मैंने डिवाइड किया, और फाइनली मेरे पास 70 आया नंबर ऑफ शेयर्स। तो 7 यानी कि ये तो बढ़कर आया, इसका मतलब मुझे जो खरीदने, मतलब जो अलग से मैंने और शेयर मतलब इंक्रीज किए वो 20 थे मेरे। तो जो इंक्रीज शेयर होंगे, इंक्रीज इंक्रीज शेयर इज इक्वल टू 20। सो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चा ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे मैं क्वेश्चन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अगले लेक्चर में हो सकेगा 10 से 15 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा थेरेटिकल पोर्शन ऐड किया और कुछ क्वेश्चन ऐड किए, क्योंकि देखो थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा तो पर्पस था कि मैं पूरा थ्योरी लेकर आऊंगा आज के लेक्चर में, लेकिन कुछ क्वेश्चन करा दिए आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकेगा 10 से 15 क्वेश्चन हो सकेंगे, और हम एक बहुत अच्छे से मतलब उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है बेटा जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइप की ये चीजें मिलती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।